बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर वकार अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय वकार अहमद में खुशामदीद कहता हूं। ये स्टूडेंट हमने बीएससी थर्ड ईयर का कोर्स वेक्टर एनालिसिस का स्टार्ट किया। उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिंप्लीफाई किया है। अब हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट की है। उसके भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम पिछले लेक्चर में सिंप्लीफाई कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 इसका स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इफ ए बी एंड सी फाइंड। उसने कहा है कि ए बी सी 3 वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। उसने कहा है ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करें और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करें। जस्ट हमारे पास क्या, आपने सिंपल वेक्टर गिवन है, आपने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ वेक्टर हो गए वहाँ पे जस्ट उनकी वैल्यू आपने पुट करनी है तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, फिर सेकंड पे इसको कर देखते। ये क्या है, 2a + 3b आगे डॉट सी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 आगे ए के वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5i + 2j - 3k वेक्टर है, ठीक है। इस तरह आगे 3 है। उसके बाद बी वेक्टर, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, i - j - 2k, ठीक है। इस तरह आगे साथ डॉट सी की वैल्यू आएगी। सी की हमारे पास क्या है, 3j + 5k। ये हमारे पास टोटल वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करना, मल्टीप्लाई करें, 2 को 5 से करें तो कितना बनेगा आपके पास, 10i। इस तरह 4j, फिर 2 को 3 से करें -6k। इस तरह आगे करें 3i - 3j - 6k बनेगा, ठीक है। आगे डॉट के बाद इसकी वैल्यू दर्ज कर दें, ठीक हो गया। इस तरह इनको अब ऐड कर लें, 3 और 12। अब इसको ऐड करते हैं, 10 और 3 कितना बनेगा, 13i बन जाएगा। इस तरह 4j है, 3 निकाल दे प्लस j बचेगा, ठीक है। 6k और 6k - 12k। इस तरह 3j + 5k, ठीक है। तो इसमें आप डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाला i से मल्टीप्लाई होता है और j वाला j से, और इस तरह k वाला k से। तो करें, i इधर है नहीं तो लिहाजा ये 0 हो जाएगा। आगे j1 है, इधर कितना, यहाँ पे 3 है तो +3 हो जाएगा। -12 है, यहाँ पे कितना 5 है तो मल्टी 12 5 कितना होता है, 60 बनता है, ठीक है। 60 में से 3 निकाल दें, यहाँ पे हमारे कितना बनेगा, 57 इसका सोल्यूशन बनेगा। ये हमारे पास आ चुका है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट वेक्टर क्या हम देखते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, वो क्या है, b - c है डॉट a + c है, ठीक है। अब इनको डायरेक्ट भी वैसे किया जा सकता है, +c को ऐड कर लें। यहाँ पे ये हमारे पास a है और यहाँ पे c है, ठीक है। 5i और 3, यहाँ पे 5i, इधर हमारे पास i है ही नहीं तो लिहाजा क्या होगा, ये यहाँ पे 5 तो क्या है, i - j - 2k है, ठीक। आगे माइनस है, c के वैल्यू पुट करें, क्या है, माइनस है तो यहाँ पे +3j बनेगा, प्लस माइनस कितना जाएगा, -5k बन गया, ठीक है। इस तरह डॉट के बाद आपने a + c की वैल्यू यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो करें 5 और इधर i नहीं है तो ज़्यादा 5 ही आएगा, ठीक है। j 2 है, यहाँ पे 3 है तो कितना बन जाएगा, 5j, ठीक है। -k 3k है तो यहाँ पे 5 में से 3 फाइंड आउट, 5 में से 3 निकाल दो, कितना बचेगा, 2k बचेगा, ठीक है। ये आपके पास टोटल वैल्यू। अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें, i तो यहाँ पे i नहीं है तो लिहाजा सिंगल i रहेगा, -j और -3j -4j बन जाएगा, -2k और -7k। इस तरह यहाँ पे 5i + 5j + 2k बनेगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i वाला i से मल्टीप्लाई होता है और j वाला j से, इस तरह, और k वाला k से करें। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 5 को 1 से करें तो कितना बनेगा, 5 ही बनेगा। इस तरह -4 है तो यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 को 4 से करो -20 बनेगा, ठीक हो गया। इस तरह -7 है, यहाँ पे 2 है तो -14 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह इसको करें, 20 में माइनस कितना बनेगा, 34, 5 यहाँ पे माइनस कर दे तो कितना रह जाएगा, 29। तो ये हमारे पास था सेकंड वेक्टर, ये कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते, देखते क्या है। इफ़ ए बी एंड सी, हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है, देन वेरीफाई दैट द स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू द
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे उसने कहा वेरीफाई करना है किसको, स्केलर प्रोडक्ट को। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। जो स्केलर प्रोडक्ट है बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट ये होता है कि दो वेक्टर होंगे, अगर उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसने कहा जो स्केलर प्रोडक्ट बनाना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव की डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर हमारे पास कोई जनरली 3 वेक्टर होंगे, तो 3 उसने गिवन दिए हुए हैं वेक्टर हमें। तो उसने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर प्रोडक्ट मींस के जो आपने स्केलर प्रोडक्ट यूटिलाइज करना है वो डॉट प्रोडक्ट में ही होगा, लेकिन उसने कहा उसी को ही आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करना है। अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट देता या आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट देता देन जो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा वो उस फॉर्म में होना था। अब इसमें यही टेक्निक है कि उसने क्या स्केलर प्रोडक्ट मींस कि जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, अदरवाइज आपने इसको क्रॉस प्रोडक्ट यूटिलाइज नहीं करना। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, आपने क्या करना है, कोई वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव का फार्मूला क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, क्या बनता है, ए डॉट बी प्लस आगे इसको इसके साथ करें तो ए डॉट सी, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव ला आ चुका है। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव ला 2 तरह का होता है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता है और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। आप जनरल एक प्रूव कर दे तो ऐसे आइडिया हो जाएगा कि ये वाकई ही डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। उसने कहा प्रूव किस लिहाज से करना, टू द एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर यानी कि जमा के लिहाज से करना, तो ये मैंने जमा के लिहाज से, अगर वो यहाँ पे दे देता कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से करें, ठीक है, या वो ये कहता था कि मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के लिहाज से करें, देन आपने प्लस की जगह पे ये वाला सिंबल आना था, ठीक है। लिहाजा अब आपने ये वाला सिंबल यूज नहीं किया क्योंकि उसने खुद कहा है एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिहाज से करें, तो इसको आप रेज कर दें यहाँ से। तो आप जनरल वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे, ये आपकी लेफ्ट साइड है, बेसिकली ये राइट, यानी कि लेफ्ट और राइट अगर इक्वल आ जाए देन आपका प्रूव हो जाएगा। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, ए वेक्टर है, ए की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पे पुट करें 2i माइनस 3j प्लस 4k वेक्टर बन जाएगा। आगे डॉट बी प्लस यानी कि बी और सी दोनों को ऐड करना है, 1i है 3i, 1 और 3 कितना बनेगा 4i, माइनस j है यहाँ पे 2j, 2 में से 1 माइनस कर दें तो प्लस j बचेगा, 2k 1k 3k, ये आपकी लेफ्ट साइड आ गई। इस तरह आपने राइट साइड करनी है, ठीक है। ए डॉट बी, ए और बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। पहले ए की वैल्यू आएगी 2i माइनस 3j प्लस 4k बनेगा। इस तरह यहाँ पे बी है, बी की वैल्यू क्या है, i माइनस j प्लस 2k, ठीक है। इस तरह आगे प्लस है, प्लस के बाद आपने सेकंड टर्म लिखनी है, वो क्या, ए डॉट सी, पहले ए की वैल्यू आएगी 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। इस तरह डॉट ए डॉट सी होगा, सी की वैल्यू क्या है 3i 2j प्लस k। तो ये आपके पास लेफ्ट और राइट साइड। आप डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाला i से मल्टीप्लाई होता है, j वाला j से और k वाला, इस तरह i वाला i से, j वाला j से और k वाला k से। i को i से 4 दूनी कितना बनेगा 8 बनेगा। इस तरह j को j माइनस 3 और प्लस 1 है, माइनस 3 होगा, प्लस 4k 3k 4 3 है 12 बनेगा, ठीक है। इस तरह इनको i वाला i से, j वाला j से, 2i यहाँ पे 1i तो सिंगल 2 रह जाएगा, माइनस 3 है और माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा, 4k 2k कितना बनेगा 8 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट के सेकंड क्या है, 2 को 3 से करें 6 बनेगा, माइनस 3 को 2 से करें तो माइनस 6j बन जाएगा, 4 को 1 से करें तो ये बनेगा, ठीक है। इस तरह आपके पास 12 और 8 कितना बन जाएगा 20 बनेगा, यानी कि 20 माइनस 3 होगा, यहाँ पे करें 8 और तो 10 और 3 13 बनेगा, प्लस 6 से 6 कट जाएगा, बाकी 4 बचेगा, ये कितना रहेगा 17, और इधर भी ये भी कितना बनेगा। अब देखिए लेफ्ट और साइड लेफ्ट, अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट और राइट दोनों सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये जो हमने वेरीफाई करना था वो बेसिकली प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे आपने हैंड्स प्रूव दैट यहाँ पे मेंशन, उसके बाद सारी आपने स्टेटमेंट इफ़ छोड़ देना यहाँ से, यानी लिखना इससे आगे, ये सारी स्टेटमेंट आपने यहाँ पे मेंशन करनी, ठीक है, स्टेटमेंट। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जिनको हमने सिंप्लीफाई किया स्टेप बाय स्टेप। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखते क्या, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन बिलोंग। देखिए यहाँ पे बात हुई है
स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन की। सबसे पहले देखते हैं प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन हमारे पास इसका सिंपल जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि आपके पास कुछ जनरल दो वेक्टर होंगे, ठीक है। पहले आपने उनकी डॉट प्रोडक्ट लेनी, ठीक है, और जिसके वो ऑन कहेगा ना कि इसको आपने एट ऑन यूटिलाइज करना वेक्टर को, तो उसका बटे में मैग्नीट्यूड आपने लेना। मीन्स के क्या हमारे पास सिंपल मैं फार्मूला ले, मसलन इसको मैं सपोज कर लेता हूँ सारे को ए वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ बी वेक्टर, ठीक है। तो आपने फार्मूला क्या बनाना है, ए डॉट बी बटे में। अब देखिए जिसके ऊपर जिस वेक्टर से पहले लफ्ज़ यूटिलाइज होगा ऑन का या अलोंग कह दे, ठीक है, इनका मतलब एक ही। तो जो वेक्टर ऑन या अलोंग के बाद वाला होगा हमेशा उसी की आपने मैग्नीट्यूड यूटिलाइज करनी है, ठीक है। तो ये ना हो कि आपको पहले वेक्टर को मैग्नीट्यूड के तौर पे यूटिलाइज कर लें, इसको सिंपल यूज़ कर लें, ऐसा नहीं करना, सवाल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो लिहाजा आपने क्या करना, पहले को ए वेक्टर सपोज करना, दूसरे को बी, जिससे वेक्टर से पहले ऑन आ जाए या अलोंग आ जाए या विद आ जाए, तो देन आपने क्या करना है, उसी का ही आपने नीचे मैग्नीट्यूड यूटिलाइज करना है। तो आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसको सपोज किया हमने, लेट कर लेते हैं ए -2i 3j + 7k। सेकंड को हमने बी सपोज कर लिया वेक्टर को 2j + k वेक्टर, ठीक है। अब हमने प्रोजेक्शन पहले हम उसने बात की स्केलर की और वेक्टर, दो तरह की प्रोजेक्शन होती है। स्केलर प्रोजेक्शन वो वाली होती है जो सिंपल हम डॉट की फॉर्म में लिखते हैं। जो वेक्टर प्रोजेक्शन होती है हमने क्या करना होता है, जो ऑन हो या अलोंग के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, उसी से एक दफ़ा मज़ीद आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करते हैं क्या है। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर है ऑन सेकंड बी, यानी कि ऑन ये वाला ऑन है या अलोंग कहता तो यहाँ पे अलोंग आना है, ऑन कहे तो यहाँ पे ऑन आना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए डॉट बी बटे में इसी की ही मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। ये सिंपल इसी की मैग्नीट्यूड बनेगी। तो वैल्यू पुट कर दें, ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, -2i + 3j 7k वेक्टर आएगा। इस तरह बी की क्या है, 2j + 7k बटे बी की मैग्नीट्यूड हम लेंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, 2 का स्क्वायर आएगा +1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आप आई वाला आई से होगा, -2 को 2 से करें तो -4 बनेगा, 3 को सॉरी यहाँ पे आई है ही नहीं तो ज़्यादा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। आज j3 है तो यहाँ पे 2 है तो कितना बनेगा, 6 बन जाएगा, 7 है तो 1 है तो +7 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 + 1 बनेगा, तो ये 13 ओवर क्या बन जाएगा, 5। ये हमारे पास स्केलर प्रोजेक्शन आ गई। सेम इसी तरह आपने वेक्टर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। अब देखें सिंपल फार्मूला आपने वही यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा आपने क्या करना है इसके साथ, यानी कि जो ऑन होगा उसमें को एक्स्ट्रा डिवाइड भी कर देना और मल्टीप्लाई भी कर देना। यहाँ पे डिवाइड भी कर दें, ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई भी कर दें। तो इस तरह आपने ये प्रोजेक्शन फार्मूला लगाना है। तो अब आपने जनरल सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, देखते हैं वो क्या बनता है। आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू क्या बनी थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे -2i है + 3j है + 7k है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, 2j + 7k बटे में इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हमने √5। बेसिकली ये ऊपर वाली ये दोनों ही निकालनी हुई तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, स्केल ज़्यादा मुरब्बा काट जाएगा तो यहाँ पे 5 बनेगा। यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 2j + k वेक्टर, ठीक। इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, क्या है इस सारे का जो सोल्यूशन हमने ऊपर निकाला हुआ 13 बना था, तो ये 13 लिख देते हैं। नीचे वाले का क्या था, √5 ज़्यादा मुरब्बा कट जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या है, 2j + k। तो ये हमारे पास इसका फाइनली सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। स्केलर प्रोजेक्शन भी हमने निकाल लिया, अब वेक्टर प्रोजेक्शन भी निकाल ली। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेम इसी तरह ही आपने यूज़ करना है, इस तरह ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे पहले को ए वेक्टर 2i - 3j + 6k वेक्टर बनेगा। सेकंड को आप सपोज कर लें बी वेक्टर के इक्वल i + 2j + 2k वेक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है ऑफ ए
ऑन बी, ठीक है। तो स्केलर प्रोजेक्शन का सिंपल फार्मूला ये वाला होगा, यानी कि जो ऑन होगा वही बटे में आएगा। तो इनकी वैल्यू पुट करके ए की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 आई है -3j + 6k, बी की क्या i + 2j + 2k बटे में बी की मैग्नीट्यूड, बी हमारे पास ये वाला था तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आई वाला आई से करें मल्टीप्लाई, 2 को 1 से करें तो 2 बनेगा, -3 को 2 से करें तो -6 बनेगा, 6 को 2 से करें तो 12 बनेगा, ठीक है। 1 + 4 + 4 बनेगा। तो यहाँ पे 12 और 2 14 में से 6 निकाल लें तो 8 बचेगा। यहाँ पे कितना बनेगा 9, 8/3 रह जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने आगे इसकी वेक्टर प्रोजेक्शन निकालनी है। वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सिंपल वही जो आपने पीछे वाला ये वाला मेथड यूटिलाइज के सेम इसी तरह ही करना आपने। ए डॉट बी बटे में बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पे बी का ये मल्टीप्लाई होगा। तो सेम इस तरह आपने वैल्यू पुट करनी है। तो आपके पास इसका आप देखें यहाँ पे डायरेक्टली मैं करने लगा, ए डॉट बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली बनी 8 बनी है। तो इसका कितना बना था, ये √9 है। तो जदर मुरब्बा कट जाएगा तो बाकी 9 ही बचेगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास वेक्टर की, i + 2j + 2k। तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर प्रोजेक्शन आ चुकी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेम इसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जिस तरह ये क्वेश्चन किए सेम उस तरह ही आपने क्वेश्चन नंबर 14 करना है, यानी कि इसके अंदर भी आपने प्रोजेक्शन ही फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको बताया स्केलर प्रोजेक्शन क्या होती है, वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होती है। अब हमारे पास वो सिंपल थे, यहाँ पे वेक्टर गिवन थे, उसमें वो ए बी सपोज करके अब इसमें जस्ट पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि वेक्टर फॉर्म में उसने नहीं लिखे, इसमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसने कहा शो दैट द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, यानी पी क्यू और आर एस, पहले पी क्यू फाइंड आउट करेंगे फिर आर एस करेंगे, फिर इन दोनों की आपस में, ये ऑन का लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, ये एक ट्रिक है, ये आपने याद रखनी है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा जो लफ्ज़ है वो बटे के नीचे लेना होता है, ठीक है। तो इस तरह ये वाला पहले आपने पी क्यू निकालना, फिर आर एस, फिर इनकी ऑन को अप्लाई, ये जो ऑन लफ्ज़ है इसको अप्लाई करना, ठीक है। उसने कहा इसकी जो प्रोजेक्शन है वो बराबर होनी चाहिए, इन इसकी आर एस है ऑन पी, यानी कि ये आपस में सेम होने चाहिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते कि पहले हमने पी क्यू निकालनी, वो फार्मूला क्या होता है, बेसिकली ये डिस्टेंस फार्मूला ही होता है, पहले क्यू की वैल्यू है फिर पी की आएगी, यानी कि अपर माइनस लोअर है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी। सेम इसी तरह आपने आर एस फाइंड आउट करना है, पहले सेकंड फिर माइनस फर्स्ट, पहले एस की वैल्यू फिर आर की वैल्यू निकालेंगे फिर ये बनेगा, ठीक है। आपने स्केलर प्रोजेक्शन निकालनी है पी क्यू ऑन आर एस, यानी पहले इसको इसकी निकालनी, तो आपके पास पी क्यू डॉट आर एस और आर एस की मैग्नीट्यूड, यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू रखनी, यहाँ पे आर एस की रखनी, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर दिया है, -2 को 1 से करेंगे तो -2 आएगा, 2 को -2 से करेंगे -4 बनेगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 बनेगा। इस तरह इसके नीचे इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1 4 4, ठीक है। यानी कि आर एस से हमारे पास ये वाला निकला, इसकी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये 4 4 बन जाएगा। इस तरह -4/3 बनेगा, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा तो -4 ऊपर से। सेम इस तरह स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, फिर पहले आप आर एस फिर पी क्यू लिखनी है, ठीक है। सेम इस तरह आपने पी क्यू की वैल्यू लिखनी है, इस तरह आर एस की उनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये इससे ये कट जाएगा, -4 बचेगा। सिमिलरली पी क्यू की मैग्नीट्यूड 4 4 1, तो ये जब मुरब्बा कट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि ये 9 होगा। 9 का जब 9 बनेगा तो 9 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सर जब मुरब्बा कट जाएगा तो आपके पास 3 सोल्यूशन बचेगा। हैंस द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, यानी कि इनके दो आपस में प्रोजेक्शन आप देखें, ये और ये देखिए आपस में सेम आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली सोल्यूशन है। उसके बाद उसने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसाइन ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल। उसने कहा है ये जो हमने प्रोजेक्शन फाइंड आउट किए हैं, इसका जो एंगल है वो -4/9 होना चाहिए, ठीक है। तो फार्मूला क्या हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू एंगल निकालेंगे पी क्यू डॉट आर एस, नीचे इनकी मैग्नीट्यूड, पी क्यू हमने निकालना वो ये है,
आर एस हमने निकाला वो ये है, ठीक है। इनकी मैग्नीट्यूड 3 थी, इसके भी मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निकाला क्योंकि 9 है, 9 3 का स्क्वायर काट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसमें आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के करें तो ये बचेगा -2 -4, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएंगे तो -4/9, तो ये आपके पास इसका टोटल एंगल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14।